माँ बाप का एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि हमारे बच्चे की दांत कब निकलेगी, क्योंकि आपने आस पड़ोस भी सुना होगा कि जब बच्चे की दांत निकलती है तो बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और महिलाएं बच्चों की चड्डियाँ धोते धोते परेशान हो जाती हैं। तो जो पहली बार माँ बन रही हैं उनको ये पता है कि आने वाला जो समय होगा कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, हमें कब मेंटली प्रिपेयर रहने की ज़रूरत है। यानी कि सारा कुछ बच्चे की टीथिंग के ऊपर सारी बातें आती हैं कि बच्चे की जब दांत निकलती है तो ये सारी प्रॉब्लम आ जाती है और माँ काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल बताने वाली हूँ कि बच्चों की जब टीथिंग आती है तो क्या परेशानी आपको आ सकती है और क्या परेशानी नहीं आ सकती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि उतनी बड़ी परेशानी होती नहीं है जितना कि आप उसको बना देते हैं, और बच्चे के लिए कौन कौन सी चीज़ें बेहतर होती हैं जो कि आपको करना चाहिए जिससे कि बच्चे का दांत आसानी से निकल जाएगा, जिसमें माँ बाप भी परेशान नहीं होंगे। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड बेबी केयर पे बहुत बहुत स्वागत है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि अगर जल्दी से जल्दी अगर बच्चे का दांत निकलता है तो उसको तब भी 3 महीने लग जाते हैं, लेकिन जनरल केसेस में 4 से लेके 7वें महीने तक बच्चे का दांत निकलना शुरू होता है। और दांत जो भी निकलता है बच्चे का बिल्कुल रैबिट के जैसा 2 छोटा छोटा फ्रंट वाला जो निचला दांत होता है वही सबसे पहले निकलता है। लेकिन बहुत सारे बड़े लोग ये भी मानते हैं कि जिन बच्चों के पहले ऊपर वाले दांत आते हैं उनकी जो इंटेलिजेंस की लेवल है काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, लेकिन ऐसा रिसर्चेज नहीं कह रही है। किसी बच्चे के ऊपर के आते हैं, लेकिन जनरली 99% केसेस में बच्चों के नीचे वाले जो 2 दांत होते हैं, इंसीजर्स होते हैं, वही पहले निकलते हैं, वही पहले आउट होते हैं। और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि बहुत सारी माओं को ये लगता है कि उनको बहुत ज़्यादा बच्चों को दस्त लग सकता है, पॉटी हो सकती है और बार बार उनकी पॉटियाँ साफ़ करनी पड़ेगी। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे सिम्टम आपके बच्चे को सेम ही पड़े, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को होती हैं, दस्त लग जाते हैं, बहुत सारे बच्चों को हरी हरी पॉटियाँ भी आती हैं। लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको दांत तो निकल जाते हैं लेकिन पॉटी आने की समस्या नहीं होती है। इनफैक्ट मैं उन लकी माओं में से एक हूँ कि मेरे दोनों ही ट्विन बच्चों को पॉटी की समस्या बहुत कम आई थी, क्योंकि आई थी, थोड़ी मोड़ी आई थी, लेकिन जितने हद तक आनी चाहिए थी उतनी नहीं आई थी। तो आप भी ये बिल्कुल ना सोचें कि बच्चे का दांत निकलेगा तो उसको हरी हरी पॉटियाँ आएंगी ही, बल्कि कुछ और भी परेशानी होती है जो कि जानना ज़रूरी होता है। सबसे पहली चीज़ क्या आती है कि किसी भी मसल को जब वहाँ से फट के एक दांत निकलने वाला है तो उस मसल में कितनी ज़्यादा इचनेस होगी, बेचैनी सी लगी रहेगी, लगेगा कि कुछ हो रहा है, कुछ कुलबुलाहट मच रही है। तो उसी तरह की कुलबुलाहट बच्चे के मसूड़ों में भी फील होती है। बच्चा इरिटेट फील कर सकता है, टायर्ड फील कर सकता है, चिड़चिड़ा हो सकता है उस टाइम पे, जो कि आपको उसको हैंडल करना आना चाहिए, हैंडल आपको करना चाहिए, क्योंकि ये हर एक बच्चों को फील होती है। क्योंकि जब उनके मसूड़े फट करके वहाँ से दांत निकलेंगे तो ये चीज़ के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होने की ज़रूरत है। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि आपको बच्चों को एक चीज़ देनी चाहिए जिसका नाम है तीदर। तीदर आप बच्चे को देते हैं तो बच्चे के मसूड़ों में काफ़ी ज़्यादा आराम महसूस होगा, उनको कुछ चबाने की इच्छा करती है। अगर आप बच्चे को तीदर नहीं दीजिएगा तो वो आपकी खुद की उंगलियां लेके बच्चे आराम से चबाना शुरू करते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब अगर आप खुद की उंगलियां देते हैं या कोई भी फैमिली मेम्बर उनकी उंगलियां बच्चे के मुंह में जाती है तो बच्चे को इन्फेक्शन लगने के चांसेस हो सकते हैं। तो आप अच्छे तीदर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, अच्छी तरह से क्लीन करिए और वो बच्चे को चबाने के लिए आप थोड़ी देर के लिए दे सकते हैं। लेकिन बहुत सारी महिलाएं ऐसा भी मानती हैं कि अगर वो बच्चों के दांतों में मसाज करेंगी तो उसकी ये प्रॉब्लम बहुत हद तक दूर हो जाएगी। तो मसाज करने से पहले माँ या कोई भी फैमिली मेम्बर अच्छी तरह से अपने हाथों को धो लीजिए, बहुत अच्छी तरह से क्लीन करना है। और क्लीन करने के बाद अगर आपको नेल भी ट्रिम करके रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि नेल आपका बड़ा बड़ा हो और तब आप बच्चे के मुंह में उंगली डाल रहे हैं, तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है। आपके नेल बिल्कुल ट्रिम होने चाहिए, साफ सुथरे हाथ होने चाहिए। तो आप बच्चे के हल्के हल्के शुद्ध घी से मसाज कर सकते हैं। जैसे अगर आपका बच्चा 7 महीने का हो गया है, 6 महीने से छोटे बच्चे को आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं देना है। लेकिन अगर आपका बच्चा 7 महीने से ऊपर है, उसकी टीथिंग थोड़ी सी अगर लेट भी हो रही है तो आप हल्का सा एक घी भी लगा के या फिर हनी को लगा करके अच्छी तरह से उनके मसूड़े में आप अच्छी तरह से उसको मसाज दे सकते हैं। उससे भी बच्चे को काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी। तो आप इस तरह से चीज़ों को कर सकते हैं और बच्चे को कोशिश करिए कि बच्चा काफ़ी अच्छी नींद ले ले, क्योंकि उसको ये जो दांत निकलने का जो समय होता है वो 8 से 10 दिन का होता है। 4 दिन 5 दिन पहले से बच्चा परेशान होता है, उसके बाद दांत निकलने के 4 से 5 दिन बाद भी वो परेशान रहता है। यानी कि एक दांत निकलने में 10 दिन का स्पैन लगता है और उस टाइम पे आपका बच्चा आपकी एक्स्ट्रा केयर ढूंढता है। क्योंकि हमें जब भी कुछ होता है तो हम अपनी माँ को ढूंढते हैं कि
माँ यहाँ पर रहे, पैम्पर करे, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसी तरह से बच्चे को आपको पैम्पर करना है। प्रॉपर मात्रा में ब्रेस्ट फीडिंग कराइए। और अगर आपका बच्चा सॉलिड्स पे आ गया है, जैसे 6 महीने से बड़ा है, तो आप बच्चे को फ्रूट्स वगैरह भी दे सकते हैं। उसकी डाइजेशन को भी ध्यान में रखिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चे की डाइजेशन इस टाइम पे बिगड़ सकती है, तो बिगड़ने ना दीजिए। बच्चे को दूध के साथ ही साथ कुछ पानी के भी इंटेक दीजिए, कुछ जूसेस पिला दीजिए, जिससे कि बच्चे की जो डाइजेशन है अगर वो सही रहेगी। और टाइम टू टाइम उसके पेट पे हींग का पेस्ट भी लगाते जाइए। डाइजेशन अच्छी रहेगी तो आपको बच्चे की पॉटियाँ ज़्यादा नहीं सहनी पड़ेगी, बच्चा इरिटेटेड भी फील नहीं करेगा। क्योंकि दांत के दर्द के साथ ही साथ अगर बच्चे कोलिक से परेशान होते हैं, दस्त हो जाती है उनको, तो उससे उनको ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। तो कोशिश आप ये करिए कि बच्चे को एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग कराइए, कुछ उसकी मनपसंद के गेम्स खिलाते जाइए, और वो जब थोड़ा सा थक जाए तो उसको प्रॉपर स्लीप पे भी होना ज़रूरी है। क्योंकि जितना अच्छा बच्चे का स्लीप पैटर्न रहेगा उतना उसकी डेवलपमेंट अच्छी होगी, चाहे उसका दांत ही फूटना क्यों ना हो। तो इस टाइम पे आप बच्चे को केयर कर सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब बच्चों के दांत निकलने की प्रक्रिया शुरू होती है तो आपको हल्की फुल्की बच्चे की टेम्परेचर भी बढ़ी हुई सी लगेगी, लेकिन ऐसे केस में आपको कोई भी फीवर वाली दवाइयाँ नहीं देने की ज़रूरत है, क्योंकि उस टाइम पे हल्का टेम्परेचर होना नॉर्मल स्वाभाविक है। और ये फीवर की निशानी नहीं है, बल्कि हल्का सा टेम्परेचर अगर बढ़ा हुआ है तो उसको बिल्कुल नॉर्मल कंसीडर कर सकते हैं। वहीं पर जब बच्चे की दांत आती है तो बच्चे को लार भी टपकता है, मुंह से हमेशा बुलबुले, जैसे बच्चा हमेशा बुलबुला रिलीज करता रहता है या लार टपकाता रहता है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। ये नॉर्मल फेनोमेना है, तो इसके लिए आपको घबराना नहीं है। बार बार साफ कपड़े से आप बच्चे के मुंह को वाइप कर सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बच्चे के शरीर में विटामिन डी का होना ज़रूरी है। अगर आप बच्चे को विटामिन डी के ड्रॉप्स देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देते हैं तो आज ही अपने डॉक्टर से मिल करके प्रिस्क्राइब कर लें। क्योंकि बच्चे की जब टीथिंग की प्रोसेस स्टार्ट होती है उसमें एक विजिट आपको पेडियाट्रिशियन से ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे आपके बच्चे को वो विटामिन डी के टैबलेट्स दे सकते हैं, कैल्शियम के सप्लीमेंट्स देंगे, तो उससे आपके बच्चे के जो दांत निकलने की जो एक टेंडेंसी है, जो प्रक्रिया है, वो काफ़ी अच्छी तरह से हो जाएगी और कहीं पर भी दिक्कतें नहीं आएगी। होपफुली आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी। बताने, समझाने और एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें, और मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड बेबी केयर।